घड़ी है नए वर्ष के इस पहले महीने में मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर हम सबको मौका मिला है। हम एक साथ बैठ करके संतों ने, महापुरुषों ने जीवन को कैसे देखा, किस दृष्टि से वो हमें और आपको जीवन देखना सिखाते हैं, ये बात जीवन में समझने का बहुत सुंदर अवसर मिला है। मकर संक्रांति हमेशा से हिंदुओं में, भारतवासियों में एक बहुत बड़ा इस जीवन को नई दिशा में ले जाने का द्योतक रहा है। नई शुरुआत, जीवन में जो काम नहीं कर रहे थे और जो जरूरी थे उसको कैसे किया जाए, इस बात की तरफ हम हर साल बार बार विचार करके चल पाएं। अपने जीवन को, जो अधूरे काम हमसे हर बार छूट रहे हैं, उसको शुरू कर सके। हम अपने जीवन में खुद के लिए थोड़ा सा दायित्व समझें। इस बात की हमें और आपको समझ मिले, इसके लिए महापुरुषों ने ऐसे बड़े सुंदर सुंदर साधन रखे हैं। मकर संक्रांति ऐसा ही बड़ा सुंदर एक साधन है। आप कल्पना करिए, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जब मनुष्य का जन्म हुआ, जब संसार में मनुष्य आया, तब ये तीज त्योहार, ये पर्व, ये उत्सव नहीं हुआ करते थे। आप कल्पना करिए, जब पहला मनुष्य आया होगा तो क्या मकर संक्रांति रहती थी? क्या उस वक्त खिचड़ी का पर्व था? क्या उस वक्त ये तमाम पर्व हमारे सामने थे? जैसे जैसे मनुष्य ने विकास किया, जीवन को समझने का प्रयास किया, आखिर में क्यों जन्मा हूं संसार में? जन्म लिया, खाया पिया, बड़ा हुआ, एक दिन मृत्यु आ गई। क्या यही पाने के लिए मैंने जीवन लिया? और जब उसने बहुत जीवन में चिंतन, मनन, ध्यान, साधना से जुड़ करके रास्ता पाया, तो हमें और आपको जो संसार में अलग अलग साधनों में लगे हुए हैं, हमें चेतना आ सके, इसके लिए अलग अलग तरीके से संकेत दिए। मकर संक्रांति हमें और आपको कुछ सिखाना चाहती है। ये सिर्फ खिचड़ी का पर्व नहीं है कि आपने खिचड़ी खाई। खिचड़ी तो आप कल भी खा सकते थे और कल भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज खाने से कुछ ज्यादा चमत्कार होगा, आज ही खाने से कुछ काम बनेंगे। ये एक ऐसा संकेत है कि आपके जीवन में जो नई शुरुआत के लिए आपको प्रभु ने अवसर दिया है, उसको आप कैसे अपने जीवन में सार्थक करेंगे। और उस सबसे बड़े अवसर में से एक अवसर का नाम ये मनुष्य शरीर है। इस मनुष्य शरीर में आप और हम जो संसार में जन्मे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा ध्येय, बहुत बड़ा लक्ष्य उस परमात्मा ने छुपाया हुआ है। अगर आप गौर करें, दुनिया का हर एक इंसान आज जिस तरीके से अपने जीवन को जी रहा है, अगर आप अपने ही जीवन को देखें, आपकी दिनचर्या, आपकी हर रोज के जीवन के पीछे का चिंतन क्या है? आप जब हर रोज सुबह आंखें खोलते हो तो क्या मान करके दिन जीना शुरू करते हो? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको पूरे दिन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है? तो आपको आश्चर्य होगा, बहुत कुछ ज्यादा है नहीं हमारे पास। हम जब सुबह आंखें खोलते हैं तो हमें कोई लक्ष्य नहीं दिखाई देता, हमें उस दिन का कोई एक बहुत बड़ा आयाम नहीं समझ में आता। हम बस जीना शुरू कर देते हैं। हम सुबह आंखें खोलेंगे और आदतों के गुलाम बन करके जो चीजें, जिसकी हमें आदत लगी हुई है, उसी में हम फंसने लग जाएंगे। कुछ लोगों की आदतें हैं, उन्हें जो पुरानी चीजें उनके जीवन में
अच्छी और बुरी घट चुकी हैं वो याद आने लग जाएंगी। सुबह से ही इसने मुझे वो कहा, उसने मुझे वो कहा, ये काम रुक गया, वो काम अटक गया, इससे ये लेना, उससे वो देना। सुबह से ही ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। जिनकी नहीं शुरू होती वो दूसरे जीवनों में क्या चल रहा है ये झांकना शुरू कर देते हैं। महाराज जी कहा करते थे, अगर तुम्हें तुम्हारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा है और बहुत व्यक्तिगत तौर से इस चीज को सोचने विचारने की आवश्यकता है। महाराज जी कहा करते थे, ज्ञान और ज्ञान का आचरण दो अलग अलग चीजें हैं। आप किसी चीज को जान सकते हो, पर जानने के बाद भी वो चीजें आप कर रहे हो या नहीं कर रहे, इन दोनों के बीचों में कोसों का फासला हो सकता है। आप ज्ञान तो ले सकते हो, पर ज्ञान का आचरण एक अलग ही तरह की अभ्यास है, अलग ही तरह का जीवन में इस बात का महत्व है। हम अगर हर रोज सुबह उठे और हमारे जीवन में कोई नई शुरुआत ना हो, अगर जीवन वही 8-10 चीजों के पीछे दौड़ते दौड़ते गुजरना लिखा हो, और हमारे जीवन में उस दिन के लिए उत्साह ना हो, जीवन में कुछ पाने की चेष्टा ना हो, कुछ करने की लगन ना हो, तो हमारा जीवन, हमारा दिन, हमारी घड़ियां, हमारा एक एक पल किसी भी काम नहीं आ रहा है। संत महापुरुष इस बात को हमें और आपको समझाना चाहते हैं। वो बहुत स्पष्ट रूप में हमसे सवाल करना चाहते हैं, ये बताओ तुम अपने जीवन को क्यों जी रहे हो। मुझे बड़े अच्छे से याद है, कुछ बहनें मुझे मिली, वो कहने लगी, भैया जी क्या करें, समय नहीं कटता है। आधा दिन तो निकल जाता है काम काज में, फिर आधे दिन के बाद नहीं समझ में आता काम क्या करें। टाइम कटना मुश्किल हो जाता है। टाइम काटने के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्या आपने भी अपने आप को इसी एक छोटी सी बात को कहते हुए सुना है कभी, मेरा टाइम नहीं कट रहा है। टाइम के कटने के लिए हमने टीवी देखना शुरू कर दिया, टाइम काटने के लिए हमने लोगों के साथ बैठना शुरू कर दिया। कुछ नहीं है तो लोगों के घरों में क्या चल रहा है उसमें घंटों गुजारना शुरू कर दिया। महाराज जी कहा करते थे, जो जीवन दुनिया के सबसे अमोल धरोहर में गिना गया है, इंसान के जीवन की जो सबसे अमोल घड़ी है वो उसकी सांसें हैं। उन सांसों को बर्बाद करते, उन सांसों को काटते हमें जीवन में जीवन की कोई औचित्यता नजर नहीं आती है। हम इस जीवन का कोई मोल नहीं ज्यादा रखते। हमारे लिए ये जीवन बस गुजार देने की चीज है। ये आ गया, ये काटना है। इस जीवन को हम, हुजूर कहा करते थे, जैसे हाथ से रेत फिसलती है, वैसे इस जीवन को हम फिसलता हुआ हर रोज देखते हैं और कुछ नहीं कर पाते, कुछ करना भी नहीं चाहते। इस जीवन के लिए हम कुछ करने के लिए प्रेरित भी नहीं है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, एक बार स्वामी जी के पास एक महिला गई, कहने लगी, स्वामी जी मेरा बुढ़ापा आ गया, सारा जीवन गुजर गया, मेरा कोई सुख नहीं मिला मुझे। घर परिवार, नातेदार, बच्चे, दूसरे लोग, किसी ने मेरा मान नहीं रखा, मेरी बात ही नहीं मानी किसी ने, मेरे मन की नहीं हुई कभी। मैं बड़ी दुखी हूं, यह जीवन तो मेरा खराब चला गया, मुझे अगला जीवन अच्छा देना। स्वामी जी बड़े हंसे, कहने लगे, तुम्हें इस बात की क्या गारंटी है तुम्हारा अगला जीवन अच्छा होगा? जो तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारा अच्छा नहीं है, अगला अच्छा होगा इसकी क्या गारंटी है? हम में से अनगिनत लोग ऐसे होंगे जो चमत्कार की आशा में बैठे हैं, जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि इस घड़ी के बाद ही तो चमत्कार लिखा है, आगे ही तो चमत्कार आना है, पर यह घड़ी चमत्कार के योग्य नहीं है, यह जीवन चमत्कार के योग्य नहीं है। जहां हम जी रहे हैं उसमें कोई चमत्कार नहीं है। पर संत इस बात को हमें समझाना चाहते हैं, आपका यही जीवन चमत्कार से भरा हुआ है, आपकी यही सांसें चमत्कार से भरी हुई हैं। आपका आज का दिन, आपकी आज की घड़ियां, आपका आज का ये मौका ही आपके जीवन में आपकी सबसे कीमती चीज है। अगर आप अपने जीवन में एक लक्ष्य साध लो, अगर आपको पता है आपको अपने जीवन में करना क्या है,
और अगर आप ये बात समझ गए तो हुजूर कहा करते थे जीवन में परिवर्तन, बदलाव कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सुकरात एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उनसे जब पूछा गया महाराज ये संसार तो एक बहुत बड़ा संकट मालूम पड़ता है, हम कहां से बदलाव शुरू करें कि जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हमारे जीवन में जो चाहते हैं वो हो जाए। सुकरात कहने लगे अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि बहुत बड़ा बदलाव कहां से होगा, तो जो छोटे से छोटा बदलाव तुम्हें समझ में आता है, जो तुम आज कर सकते हो, वो बदलाव करना शुरू करो। अगर तुम सुबह बिस्तर से उठते हो और अपना बिस्तर ऐसे ही गंदा छोड़ जाते हो, वहां से शुरू करो। अगर तुम घर में झाड़ू नहीं लगाते, साफ सफाई नहीं करते, दूसरे के ऊपर छोड़ जाते हो, वहां से शुरू करो। अगर तुम माता पिता भाई बंधु प्रेमी जन साथ वाले, उनके साथ रोज बैठ बैठ कर कि उनका औचित्य, उनकी महत्ता, हमारे जीवन में उनका क्या मोल है ये भूल चुके हो, तो वहां से शुरू करो। अगर तुम अपने जीवन में अपने शरीर से क्या कर सकते हो, इस शरीर को तुमने ऐसे ही छोड़ रखा है, वहां से शुरू करो। एक छोटी सी शुरुआत जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, जिसका दूर दूर तक जीवन के लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं है, वो एक शुरुआत जो आपको सही दिशा में ले जाने के लिए आज जरूरी है, वो एक बहुत बड़े लक्ष्य के लिए एक बहुत पहला कदम हो सकती है। जब संत आते हैं वो कहते हैं जीवन में ऐसे पथ पर चलने वाले बहुत लोग नहीं हैं। कहा इरादे हैं तो मंजिल के, हमें कहना नहीं आता, हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। इरादे हमारे बहुत बड़े बड़े हैं। अभी आप किसी से पूछिए आपको क्या करना है, किसी के पास थोड़ी देर खड़े हो जाइए, उससे पूछिए, वो आपको ऐसे बात करेगा जैसे पूरे भारत का पूरा मानचित्र नक्शा उसी ने बनाया हो, काम उसी को सारे करने हैं, सारी चीजें उसी से होकर निकलेंगे। हुजूर कहा करते थे बातों के धनी इस संसार में कमी नहीं है, पर इस संसार में चलने का इरादा, चलने की तरफ कदम, चलने की तरफ हम पहली कोशिश कर सकें, ऐसे लोग आपको बहुत नहीं मिलेंगे। संत आते हैं, कहते हैं अपने जीवन में अध्यात्म की शुरुआत, धर्म की शुरुआत इस बात से नहीं होगी कि तुमने कपड़े क्या पहने हैं, इस बात से नहीं होगी कितना लंबा तिलक लगाया है, इस बात से नहीं होगी लोग तुम्हें किस बात से पहचान रहे हैं। तुम्हारे जीवन में धर्म की शुरुआत इस बात से होगी कि तुमने अपने जीवन में परिवर्तन की शुरुआत कैसे की है, खुद के लिए परिवर्तन कैसे लाना शुरू किया है। तो हमारे स्वामी जी महाराज बड़ा आसान सा तरीका बताया करते थे। आध्यात्म की शुरुआत, धर्म की शुरुआत होती है आचरण और स्वभाव के परिवर्तन से। तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे मन का मंतव्य क्या बन गया है, इससे तुम्हारे काम बनेंगे। दुनिया तुम्हें खूब वाहवाही करे और तुम एक किनारे कोने में बैठकर सोच रहे हो कि मैं तो बड़ा अभागा हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरे जीवन में सारे काम खराब होने हैं। तुम अपने आप को रोज खुद ही कोस रहे हो, तुम्हारे अंदर खुद ही खड़े होने का सामर्थ्य नहीं है, तो दुनिया तुम्हें खड़ा नहीं कर पाएगी, दुनिया तुम्हें तुम्हारे जीवन के लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाएगी। महाराज जी कहा करते थे तुम्हें अपने जीवन में अंतर बदलाव लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वो अंतर बदलाव के लिए जीवन का एक एक दिन सार्थक बनाना है। मकर संक्रांति हमें यही इशारा दे रही है। कैसे आप नई शुरुआत करोगे, कैसे आप अपने जीवन में प्रकाश लाओगे, कैसे आप अपने मन, वचन और कर्म से, अपने आचरण से अपने स्वभाव में तब्दीली लाओगे। और एक और खास बात हमें जीवन में समझनी चाहिए, सामाजिक परिवर्तन सबका एक जैसा नहीं हो सकता है। जो मेरे अंदर की खामी है जरूरी नहीं है कि वही आपके अंदर की खामी हो सकता है मुझे मोह ज्यादा सताता हो सकता है मेरे दिल में यह भाव हो कि मैं गरीब बहुत हूं, हो सकता है मुझे धन की कमी बहुत लगती हो सकता है मुझे इस बात का अभिमान बहुत है कि लोग मेरी जरा सी भी बात का निरादर न करें। हर एक इंसान की अलग अलग खामियां हैं, अलग अलग त्रुटियां हैं, अलग अलग तरह की जगहों पे वो फंसा हुआ है और आपसे ज्यादा ये कोई नहीं जानता। दुनिया का कोई भी इंसान नहीं जानता कि आपके जीवन में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। न माता, न पिता, न भाई, न बंधु, न साथ के दोस्त, न मित्र,
दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं बता पाएगा आपके जीवन में शुरुआत कहां से करनी है। संत आते हैं, वो हमें हमारे जीवन में आत्मचिंतन करना सिखाते हैं। कहते तुम्हारे जीवन में 24 घंटे का एक पूरा दिन तुम्हें मिलेगा, और अगर तुम गौर से देखोगे तो 24 घंटे सार्थकता से नहीं गुजार पाओगे, 1/3 सोकर गुजारोगे। 8 घंटा 24 में से 8 घंटा सो जाओगे तुम। जो तुम्हारे पास 16 घंटे बचेंगे उसमें खाने पीने में दोगे, उसमें नौकरी काम धंधे में दोगे। तुम्हारे पास फिर भी इतना समय बचेगा कि तुम 2 घड़ी आंखें बंद कर सको और दुनिया को 1 घड़ी के लिए छोड़ करके, आंखें बंद करके तुम अपने अंदर के विचारों को, अपने अंदर की स्थिति को एक बार पलट कर देखने वाले बनो। हुजूर कहा करते थे, इसको महापुरुषों ने सबसे पहली गति कहा है। एक बार आंखें बंद किया करो दिन में चेतन भाव से, जब तुम्हें नींद ना आ रही हो, और 2 घड़ी के लिए अपने मन विचारों, अपने जीवन का पूरा चिट्ठा घुमा करके देखा करो। एक बार तुम ये करोगे, तुम्हें एहसास हो जाएगा मेरे जीवन में ये खामियां हैं जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। मेरे जीवन में मुझे यहां बदलाव लाने की जरूरत है, यहां मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया तो जीवन ठीक नहीं होगा। अगर मैंने ये नहीं बदला तो काम नहीं बनेगा। आज मुझे एक छोटी सी बात आपको हमेशा समझाने की जरूरत लगती है। जब तक दूसरे की अपेक्षा में रहोगे, आपको लगेगा दूसरा इंसान आपकी खामियां गिनाए, तब तक न परिवर्तन आएगा, न बदलाव की कोई गुंजाइश जीवन में नजर आएगी। हमेशा अगर हमें लगे कि हम अपने जीवन में दूसरों के सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा संसार में भ्रम है। आप जब भी बढ़ोगे, आपके अंदर के इरादे, आपके अंदर के मंतव्य से आप जीवन में आगे बढ़ोगे। तो हुजूर कहा करते थे, आपको नई शुरुआत करनी ही पड़ेगी, और उस नई शुरुआत को आप अंदर से लाना शुरू करो। और उसकी शुरुआत आप अपने जीवन में, अपने जीवन की छोटी सी पहल को, चाहे वो सामाजिक हो, पारिवारिक हो, चाहे वो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हो, उसे आध्यात्मिक कड़ी का पहला स्वरूप मान लो। उसे अपने जीवन में उस प्रभु से मिलने की पहली शुरुआत मान लो, जो आप अपने बाहरी जीवन से शुरू कर सकते हो। इसलिए कबीर साहब आज से 600 वर्ष पहले कह गए हैं, कहा गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सिमरे राम, या में कुछ धोखा नहीं सरे दो के काम। तुम साधु नहीं बन सकते, साधुता के लिए तुम्हें बहुत कुछ त्यागना पड़ जाएगा। घर परिवार, दुनिया की तमाम चीजें, अपने बहुत सारे शौक, बहुत सारी चीजें, ऐसा त्याग, ऐसी कुर्बानी, ऐसा बहुत बड़ा संसार में संयम साधना आसान नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं जीवन में प्रभु भक्ति तभी संभव है जब सब छोड़ना पड़ेगा, तो आप कहोगे ये बहुत मुश्किल काम है। जितनी चीजें हमारे जीवन में हैं उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। पर कबीर साहब कहते हैं, साधु संत महापुरुषों ने अपने जीवन में त्याग और कुर्बानी से वो करके जीवन में हमारे और आपके सामने एक रास्ता रखा कि हम अगर किसी संत के साथ बैठ जाएं और वो जो हमें सिखाना चाहता है वो हम अपने गृहस्थ में सीख जाएं। जो आपका और हमारा सुबह से लेकर शाम तक का जीवन है, आपने नींद के बाद जो पहली बार आंखें खोली और रात को सोने तक जो आपके पास समय है, उसमें आप कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं, कैसे थोड़ी थोड़ी चीजें अपने जीवन में ला करके परिवर्तन लाना शुरू कर सकते हैं। ये बात अगर आप गुरु की शरण में बैठकर समझ गए और उसके बाद आपने हर रोज इस पर थोड़ा सा प्रयास किया, तो आपके जीवन में आपका एक एक कदम आपको आपके लक्ष्य के नजदीक ले जाएगा। आपको इस बात को समझ करके आश्चर्य होगा, जो आप काम आज करोगे, आज से 5 साल बाद आप दूसरे 1000 लोगों से बहुत ज्यादा स्थिति पे होगे। महाराज जी कहा करते थे, एक दार्शनिक हुए सुकरात, वो कहा करते थे, अगर आप हर रोज 20 मिनट कोई भी नई चीज करने में लगाओ, तो साल के 100 घंटे आप दूसरे 1000 लोगों से अच्छी स्थिति में अपने आप को पाओगे। अगर आप 100 घंटे किसी से ज्यादा निपुण हो गए, दूसरे किसी भी अपने साथ चलने वाले से 100 घंटे ज्यादा ज्ञानवान हो गए, ज्यादा किसी भी परेशानी को सहज करने की कला आपके अंदर आ गई, किसी मन बुद्धि विचार, किसी भी संसार की समस्या का
100 गुना ज्यादा आपको ज्ञान समझ में आ गया, आप दूसरों से 1000 गुना अपने आप को अच्छी स्थिति में पाओगे। तो जो कहा करते थे, परिवर्तन के लिए पहाड़ नहीं हिलाने पड़ते, जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए बहुत बड़े बड़े चुनाव नहीं करने पड़ते, शुरुआत छोटे छोटे साधनों से करनी पड़ती है। तो मकर संक्रांति हमें सिर्फ सामाजिक मूल्य, सिर्फ सांस्कृतिक मूल्य, सिर्फ बाहरी तरह तरह की चीजों के साथ एक और चीज भी सिखा रही है, अपने जीवन का ध्यान रखना, अपने समय की कदर करना। अपने जीवन में अगर तुम एक छोटी सी चीज की आज के समय में कदर रख पाए कि तुम्हारा जीवन में तुम्हारी बात, तुम्हारे वचन, तुम्हारे एक एक छोटी सी बात का मोल क्या है, अगर ये बात तुम बना पाए तो तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी शुरुआत होने वाली है। तो हमें अपने जीवन का एक छोटा सा प्रारूप समझना है। हमारे जीवन में आध्यात्म ये नहीं है कि आप कितने बड़े बड़े बाहरी साधन कर पाते हो, कितने सुंदर कपड़े पहन पाते हो, कितना लंबा तिलक लगाते हो, कितनी बड़ी बड़ी कंठी मालाएं पहनते हो, ये आपके धर्म का स्वरूप नहीं आंकेंगे। आपके धर्म का स्वरूप सिर्फ ये बात आंकेगी कि आपने अपने जीवन में, अपने आप में, अपने मन और स्वभाव में, आचरण में कितना आसानी से बदलाव लाना शुरू किया। और इसका एक छोटा सा प्रयास अगर आप इस वर्ष करना चाहें तो उसकी शुरुआत बहुत छोटे से स्तर से करनी है। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, आपको अगर कुछ भी बदलना है तो पहले अपने घर में बदलो, पहले अपने उस स्थान पर बदलो जहां पर सबसे ज्यादा बदलाव की जरूरत है। महाराज जी कहा करते थे, अगर आपको आश्चर्य हो, अगर आप किसी जलते हुए दीपक को देखो तो आपको समझ में आएगा उस जलते हुए दीपक के नीचे ही सबसे ज्यादा अंधकार होता है, उसी के नीचे सबसे ज्यादा अंधेरा छुपा होता है। आप जिस माहौल में रहते हो वहीं पर आपके सारे जीवन के सुधार के रास्ते छुपे हुए हैं, वहीं से बड़े बड़े चमत्कार हो जाएंगे आपके जीवन में। तो इस साल, इस वर्ष की शुरुआत, इस नई शुरुआत को आप अपने जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहें, धर्म की दृष्टि से देखना चाहें, ईश्वर की कृपा हो, परमात्मा का आपके ऊपर हमेशा वरद हस्त बना रहे, आपके दिल में कामना हो कि परमात्मा मेरी सारी मुराद पूरी करे, मैं जो चाहता हूं मेरे काम बनते रहे। तो जो कहा करते थे, उसका छोटा सा आप अपने जीवन में नियम बना लो कि मुझे आज से अपने जीवन में अपने आप को उस प्रभु के साथ जुड़ने के लिए अपने जीवन में कुछ करना है। थोड़ा सा समय अपने आप में इस तरीके से देना है जिससे जीवन सार्थक हो, अपने जीवन को इस तरीके से जोड़ना है। और उसके लिए आप जितना ज्यादा अपने दैनिक नियम में बदलाव ला सकते हो उतनी जल्दी आपका काम बनेगा। तो मकर संक्रांति के इस बहुत सुंदर अवसर पर आप सबके जीवन में आपका सामाजिक पर्व, ये जो सांस्कृतिक मूल्य है इसके, वो तो आपके पूरी तरीके से आपको लाभ मिले ही उसका, पर आपको अपने जीवन में इस मकर संक्रांति को नई शुरुआत के रूप में अपनाने का एक बड़ा सुंदर अवसर मिले। ऐसी कामना अध्यात्म आपसे करता है, ऐसी कामना धर्म आपसे करता है कि आप अपने जीवन में अपने जीवन को पहले से ज्यादा अच्छा कर लो, पहले से ज्यादा निखार लो। इसलिए स्वामी जी ने एक बात कही, वो हमेशा मैं एक बात कहता हूं, स्वामी जी के 3 नियमों में सबसे जरूरी नियम जो मैं मानता हूं वो है पात्रता का नियम। आपके घर में बच्चे होंगे, वो बच्चे एक दिन आपकी बात माने और उसके बाद 10 दिन लगातार उसी बात पे आपकी बात न माने, हट करें आपसे, आपके साथ बदतमीजी करें, उद्दंडता करें, आप जिसको मना करो वही काम करते रहें, तो क्या आप उनके साथ उतने ही विनम्र बने रहोगे? क्या आप उनको उतने ही प्यार से बनाते रहोगे? एक बार सहन करोगे, 2 बार सहन करोगे, तीसरी चौथी बार गुस्सा आने लगेगा, चौथी 5वीं बार हाथ उठने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा आप पहले ही हाथ उठा दिया करोगे, आप कहोगे ये समझता ही नहीं है, आपके दिमाग में बैठ चुका होगा ये बात मानने योग्य ही नहीं रहा, ये बच्चा अपात्र बन गया। हुजूर कहा करते थे, हम और आप अपने घरों में अपने बच्चे को तभी प्रेम और स्नेह से रखना चाहते हैं जब वो लायक बना रहता है। जहां वो लायकपन से थोड़ा सा बिगड़ा, हमने अपनी तर्ज बदल दी, हमने अपनी जबान बदल दी, हमने अपने बातचीत करने का ढंग बदल दिया। सोच के देखो, जिस प्रभु के लिए तुम हमेशा कामना करते हो, जिस परमात्मा से हमेशा तुम मांगते रहते हो,
वो क्या तुम्हारी पात्रता नहीं देखता होगा? वो ये नहीं देखता होगा कि ये सामने आकर के तो बड़ा सुंदर बन जाता है और मेरी नजर से दूर होते ही ये पूरे संसार के बेढंगे काम करता है, हर तरीके के कामों में उलझ जाता है। जब हम अपने बच्चों में पात्रता देखना चाहते हैं, सोच के देखो प्रभु हमारी पात्रता क्यों नहीं देखना चाहता होगा। तो हुजूर कहा करते थे इस वर्ष को अपने जीवन में पात्रता से सजाओ, अपने जीवन में कैसे हम अच्छे हो सकते हैं, हमारा ईश्वर हमें कैसा देखना चाहता होगा, हमारा ईश्वर जो हम उससे मांगते हैं वो देने के लिए हमें किस तरीके का बनाना चाहता होगा, हमें किस तरीके का वो हमारे जीवन से आशा रखता होगा। हम सच्चाई के रास्ते पर, हम नेकी के रास्ते पर, हम कैसे सेवा और जीवन में सत्कार के रास्ते पर चले, कैसे हम जीवन में अच्छाई का जीवन में पूरी तरह से पदार्पण करें। तो महाराज जी एक ही बात कहते हैं, कहते कहना आसान होता है, करने में एड़ी चोटी का जोर लग जाता है। लोग कहकर खुश हैं, कर कर कोई राजी नहीं है, और इसीलिए संसार में दुख है, परेशानी है, तकलीफ है। हम तरह तरह की शिकायत तो करते हैं, परमात्मा ने मेरी नहीं सुनी, पर क्यों नहीं सुनी इस पर हम एक बार भी सोचने को तैयार नहीं, एक बार भी उस बात को जीवन में हम विचार करने को तैयार नहीं। तो इस वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर हमें बस एक छोटी सी चीज आध्यात्म के दृष्टिकोण से समझनी है। आपके जीवन की पात्रता, आपका अपने जीवन में अपने आप को पहले से बेहतर बनाने का इरादा और अपने जीवन में उसको आप कैसे ला पाएंगे। रोज सुबह उठते ही अपने जीवन में कैसे एक लक्ष्य की तरफ अपने आप को बढ़ता हुआ देखेंगे। आज मैंने ये एक अच्छा काम करना है, ऐसे इरादे से जब आप अपना दिन जीना शुरू करेंगे तब जीवन में चमत्कार होने शुरू होंगे। तो महाराज जी कहा करते थे एक छोटा सा नियम बना लो और यहां से शुरू करो कि मैंने हर दिन एक नेक काम करना है। वो नेक काम दिल से करना है, वो नेक काम सच्चे मन से करना है। हो सकता है पूरा दिन गुजर जाए और तुम्हें फुर्सत न मिले, तो उस दिन अगर कुछ भी ना हो तो जो है कम से कम घर आना और थोड़ा स्नेह से बात करना, थोड़ा प्रेम से बात करना। गुस्सा आ रहा हो, गुस्सा पी जाना एक बार को, थोड़ा प्यार से बात करना। बच्चों पे नाराजगी आ रही हो, थोड़ा मधुरता से बात करना। एक बार सोचना नाराजगी है, चलो अपना ही है, छोड़ दिया, आज नाराज नहीं होंगे, थोड़ा प्यार से बात करके देखते हैं। माता पिता रोज उनकी बात सुन सुन करके कई बार अगर मन उचाट होता हो, एक दिन उस उचाट मन को किनारे करके कहना मेरे बड़े हैं, विनम्रता से मैं इनकी बात प्यार से सुनूंगा बैठ करके। महाराज जी कहा करते थे ऐसा एक छोटा सा काम शुरू करना। अगर तुमने अपना जीवन बदलना है तो आपको हर दिन एक एक छोटे से छोटे अच्छे काम से सजाना होगा, एक छोटे से छोटे प्रयास से जीवन गढ़ना होगा। तो आपके लिए बहुत आसान तरीका है। भक्ति तो बहुत मुश्किल हुआ करती थी, पर भक्ति का आज आयाम बड़ा आसान है कि आपको अपने मन को, अपने इस अंतर मन को धीरे से सहज बनाना है, थोड़ा सा प्रेमी बनाना है, थोड़ा सा इसके अंदर सहनशीलता, इसके अंदर सिदक और सबूरी लानी है, इसके अंदर नेकी और सब्र लाना है, थोड़ा सा सहनशीलता लानी है। और उसके लिए आपका घर सबसे सुंदर स्थान है। आप अपने जीवन में यहाँ से शुरू करो। तो आज मकर संक्रांति के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। साथ साथ आपके जीवन में इस सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जीवन में सारी खुशहाली रहे, पर उसका एक छोटा सा प्रयास आपको भी करना होगा। अगर आप कुछ अच्छा चाहते हो तो आपको कुछ अच्छा बनना होगा। महाराज जी एक बात कहा करते थे कि अगर तुम अपने जीवन में कुछ नए परिणाम चाहते हो तो तुम्हें अपने जीवन में कुछ नए काम करने होंगे। किसी बच्चे को अगर तुम पूरा साल दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में भेजो, पहली और दूसरी क्लास में भेजो, और वो बच्चा कहे कि मुझे 10वें का सवाल हल करना नहीं आया, तो आप चाहे 1000 सोचो इस बात को, इस बात से कभी भी वो बच्चा 10वें का सवाल हल नहीं कर पाएगा। उसे अपना एक एक साल करके अपना कद ऊंचा करना पड़ेगा। हमें भी एक एक करके अपना ये पात्रता का स्तर ऊंचा करना पड़ेगा। इस लायक बने कि वो प्रभु भी देकर राजी हो जाए, इस लायक बने कि हमें देख करके हमारे गुरु का मान बढ़े। तो ये वर्ष ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अपने आप के सुधार के लिए आगे बढ़े, अपने जीवन में अपने ऊपर काम करें, अपने मनोभाव पर काम करें। और मैं एक छोटी सी बात कहता हूं,
अगर आप चाहते हो कि आपके बाहरी आचरण में सुधार हो, तो आप अपने आंतरिक आचरण में सुधार पहले लाना। अगर आपको लगे कि मेरे मुंह से गाली ना निकले, तो गाली तभी नहीं निकलेगी जब मन में गाली नहीं उपजेगी। अगर आप किसी को देखकर मन में कड़वा सोचने लगे, तो गाली तो निकलनी ही है, आप उसको रोक नहीं पाओगे। पर अगर मन शांत रहा, मन में अगर क्षमा भावना आ गई, मन में हमने सोच लिया। अभी कल ही मुझे एक बहन जी मिली, कहने लगी भैया जी बड़ा मुश्किल काम है, कैसे हम अपने आप को सुधार पाएंगे। मैंने कहा जब रास्ते में आपको एक पागल आदमी मिलता है, पागल आदमी खूब उल्टा सीधा बोलता है, तरह तरह की गालियां निकालता है, तो क्या आप उससे भिड़ने लग जाते हो? क्या आप जो है हाथ पैर ऊपर खींच करके उसके साथ कुश्ती करने लग जाते हो? आप सोचते हो अरे इसकी तो मति खराब है, अरे इसकी तो बुद्धि काम नहीं कर रही, अरे ये तो मेरे स्तर से बहुत नीचे है, इसकी तो स्थिति मेरे से बड़ी खराब है। आपको दया आती है, आप कहते हे प्रभु बेचारा है, इस बेचारे ने अपनी स्थिति, मन, बुद्धि, अपना विवेक खो दिया, हे प्रभु इस पे दया करना। वो बुरा बोल रहा है पर आप उसके लिए अच्छा चाह रहे हो, ये कैसे हो गया? सिर्फ इस बात से कि आपने पहले विवेक का इस्तेमाल किया। आपने सोचा जब वो आगे का व्यक्ति पागल है तो उससे लड़के मुझे क्या मिलेगा, उसके गाली का जवाब गाली देकर मुझे क्या मिलेगा। हुजूर कहा करते थे अगर आप एक बाहरी तौर पर ये विवेक का इस्तेमाल कर सकते हो, तो अपने दुनिया के हर एक क्षेत्र में विवेक का इस्तेमाल किया करो। हर एक वो व्यक्ति जो आपके कद का नहीं है, उससे उलझना आपके जीवन का एक एक क्षण बर्बाद करेगा। मन में एक छोटी सी बात धारण कर लो, अगर कोई आपके मन के आवेग, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार हो, चाहे आपके अंदर किसी तरह की जलन या किसी तरह की किसी भी परेशानी को उभारने का काम करता हो, अगर आप समझ रहे हो कि ये चीज गलत है, तो आप उसको ऐसे ही व्यवहार करो जैसे किसी पागल व्यक्ति को देखकर मन मान जाता है। आप एक बार मन में बिठा लो, अरे भाई ये तो खुद बीमार है, मुझे ऐसे बीमार के साथ उलझने से कुछ नहीं मिलेगा। और जिस क्षण आपने मन में विचार कर लिया, आप किसी भी इंसान से उलझने से पहले अपना भला सोचोगे कि इसके साथ भिड़ करके मेरा क्या होगा। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, रास्ते पर बहुत बड़ी गाड़ी चला रहे थे, एक रिक्शा वाला सामने आ गया, रिक्शा वाला खूब गाली देने लगा, वो उससे भिड़ गए। मैंने कहा तुम्हारा अपना स्तर तुमने कितना नीचे गिराया। एक व्यक्ति जो तुम्हारे सामने किसी भी कारण से आ गया और तुम उससे लड़ने लग गए, अब एक गाड़ी वाले में और रिक्शे वाले में क्या फर्क रह गया? एक आदमी जो दोनों स्तर से एक जैसा है, उसकी हालत आप फिर उसकी बाहरी चीजों से नहीं पहचान पाओगे। किसी के पास महंगी गाड़ी हो या रिक्शा हो, मन से तो दोनों एक जैसे ही हैं, मन से तो दोनों का कद एक जैसा है। तो इस बात का ध्यान रखो, हमेशा तुम अपने आचरण से पहचाने जाओगे, हमेशा तुम अपने चरित्र से पहचाने जाओगे, हमेशा तुम अपनी जबान से पहचाने जाओगे। अगर तुम्हारी जबान मीठी है, तुलसी साहब ने एक बात कही है, कहा है वर्षीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चौओर। अगर तुम्हारी जबान मीठी है तो तुम कड़वी भी बात बोलोगे ना तो लोग सहनशीलता से सुन लेंगे, और अगर तुम्हारी जबान खराब है, चाहे लोग तुम कितनी ही भले की बात कहो, लोग तुम्हारी कड़वी जबान के कारण तुम्हारी अच्छी बात भी नहीं सुनेंगे। तो जो कहा करते थे भाई तरीका तो बदलना होगा, कुछ अच्छा चाहते हो तो कुछ अच्छा बनना होगा, उस प्रभु से कुछ पाना चाहते हो तो अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाना होगा। इसीलिए हमें देर लग रही है, क्योंकि हम मांगते मांगते सारा जीवन सिर्फ शिकायतें करते रहे हैं। हमने अपने आप को उस कद पर लाने के लिए कभी जरूरत नहीं समझी। तो ये मकर संक्रांति, ये पर्व हमें कुछ सिखा रहा है। आप इस पर्व को मन में धारण कर लो और मन में संकल्प रखो, मेरी हर रोज सुबह जब आंख खुले तो मैं उस दिन किस एक अच्छे काम को करने का प्रयास करूंगा। यहां से शुरू करो और आप देखोगे गुरु की कृपा कैसे आपके जीवन में, कैसे आपके हर एक कर्म में, कैसे आपके हर एक प्रयास में भरपूर आने लग जाती है। तो ये स्वामी जी महाराज की बात थी जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी। आप इसका लाभ उठाएं, आप जीवन बनाएं, आप जीवन में गुरु के वचनों को धारण करें। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं, बहुत ज्यादा सत्संग होने से सत्संग आपके अंदर आ गया ये जरूरी नहीं है। आप हो सकता है 24 घंटे सत्संग सुनते हो,
बहुत से लोग हैं सुबह से लेकर शाम तक अपने फोन में, घर में, टीवी में, ऑनलाइन सत्संग सुनते रहते हैं पूरा दिन। कभी इस महापुरुष का, कभी उस महापुरुष का सत्संग चल रहे हैं, और जब जबान खुली तो पता चला सत्संग बाहर ही रह गया, सत्संग अंदर नहीं आया, सत्संग अंदर आचरण में नहीं गया, अंदर हमारे उसने एक लेश मात्र का असर नहीं डाला। तो ऐसा सत्संग, ऐसे कार्यक्रम, ऐसे बड़े बड़े हमारे जीवन में व्यस्तता का कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप किसी चीज को लेने को राजी नहीं हो तो देने वाला आपको कुछ दे नहीं पाएगा। तो आपको अपने जीवन में ग्रहणशील बनना पड़ेगा, अपने जीवन में पात्र बनना पड़ेगा, अपने जीवन में कुछ मांगने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हो, इसी जीवन में पा सकते हो। आपका हर दिन सुंदर हो सकता है, आपका हर एक क्षण उस प्रभु की कृतज्ञता से भर सकता है। दिल धन्यवाद करते करते नहीं थकेगा अगर आपने देखने का तरीका बदल लिया तो। और अगर नहीं बदला तो आप जैसे आज तक संसार शिकायतें कर रहा है, आपने सुना होगा बहुत से लोगों को हर चीज की शिकायत है, कुछ भी नहीं है फिर भी हर चीज की शिकायत है। ऐसे शिकायत करते करते जीवन गुजर जाएगा। तो हम कुछ तो बदलाव लाएं इस वर्ष, इस मकर संक्रांति पर कुछ तो बदलाव लाएं, क्योंकि अगर हमने बदलाव नहीं लाए तो फिर संसार में हम किसी का भी अनुसरण करते हो, हमारे नाम के साथ किसी भी महात्मा का नाम लिखा हो, वो नाम काम नहीं करेगा अगर जीवन में गुरु की बात नहीं आए। तो हमें इस साल को बहुत सुंदर ढंग से गुजारना है, और जब तक आप इसको करोगे नहीं तब तक गुरु सत्ता उस चीज को मानेगी नहीं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपको लगता होगा गुरुजी देखते होंगे कितना ज्यादा ये मेरे पास आता है, कितना ज्यादा मेरे पास बैठता है। गुरुजी इसमें से कुछ भी नहीं देखते। गुरुजी ये भी नहीं देखते तुम कितना कमा चुके हो, कितना दान दोगे, कितना तुम धनी हो, कितना महान हो। वो सिर्फ ये देखते हैं कि तुम बदल रहे हो कि नहीं बदल रहे। अगर कल से आज में एक लेश मात्र का असर नहीं आया तो गुरुजी के पास घंटों घंटों बैठे रहने का भी कोई फायदा नहीं। तो मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, आप चाहे सत्संग पूरा दिन सुनो, पर अगर सत्संग अंदर नहीं आया, अगर जबान मीठी नहीं हुई, अगर आचरण मधुर नहीं हुआ, अगर क्षमा भावना नहीं आई, दूसरे को एक बार माफ करना नहीं शुरू किया, तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़े, आपने आगे बढ़ने की शुरुआत नहीं की। तो ये वर्ष कुछ नया हो ऐसा संकल्प लें, ये जीवन कुछ नई दिशा में बढ़े, चाहे थोड़ा ही परिवर्तन हो पर हो तो जरूर। और उसकी शुरुआत आपको हर दिन देखनी है। तो हर रोज जब आंखें खुलें तो अपने लिए एक लक्ष्य होना चाहिए, मैं आज ऐसा एक शुभ कर्म करूंगा जिसका मुझे मान हो, जिससे मुझे अपने दिल में खुशी हो कि मैंने ये चीज़ की और ये चीज़ मेरे प्रभु को राज़ी होगी, मेरे उस ईश्वर को राज़ी होगी। तो इतनी बात हमें और आपको जीवन में लानी है। हमारे स्वामी जी महाराज की इतनी बात है, आप इसे जीवन में लाइए, इससे अपने जीवन को सजाना शुरू करिए, इस तरीके से जीवन जीना शुरू करिए कि गुरु को, आपके सदगुरु को आप पे मान हो। गुरु जी से जब पूछा जाए कि तुमने क्या किया संसार में जाकर के, तो गुरु जी तुम्हें खड़ा कर दें, कहें कि हमने ये बनाया है, ये हमने तैयार कर दिया, ये मेरा सबसे सुंदर मास्टरपीस है, ये मैंने ऐसा बनाया जिसको दुनिया देखेगी और कुछ प्राप्त करेगी। तो हमें जीवन में संत इसलिए अपने पास बिठाता है कि हमारे जीवन में निखारता है, सुंदरता है। तो ये स्वामी जी की बात है, हमें इसे बनानी है, इसको हम अपने जीवन में जोड़ेंगे तभी जीवन आगे बढ़ेगा। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का कार्यक्रम समाप्त होगा, एक प्रार्थना होगी। जितने भी भाई बहन, जितने भी हमारे प्रेमियों ने आज के इस बड़े सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, पूरा परिवार जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाया, उनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा, एक प्रार्थना के साथ लंगर प्रसाद की व्यवस्था होगी और उसके बाद आगे के कार्यक्रम इस महीने के चलेंगे। आपको जहां जिस भी कार्यक्रम में पहुंचने का अवसर मिले, आपको जब भी मौका मिले आप ज़रूर पहुंच सकते हैं, उस कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। एक छोटी सी सूचना देके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आजकल बहुत आसान व्यवस्था बन गई है कि कैसे हम घर बैठे किसी भी शुभ विचार को सुन सकते हैं। शुभ विचार का आचरण कैसे करना है, ये हमेशा बड़ा प्रश्न रहेगा। तो
आपको जितने भी भाई बहन सत्संग में आने जाने या फिर सत्संग में पहुंचने से वंचित रहते हैं, उनके लिए एक व्यवस्था है कि वो ऑनलाइन जो भी सत्संग हर रोज होते हैं उस सबको घर बैठे सुन सकते हैं। आज सत्संग हुआ, कल ये सत्संग आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी भी कारण से सत्संग में नहीं आ सके तो आप सत्संग में क्या उस दिन गुरु चर्चा हुई, किन बातों पर चर्चा हुई, वो आप घर बैठे भी सुन सकते हैं। तो उसकी व्यवस्था है, ऑनलाइन आप सत्संग के साधनों से जुड़ सकते हैं। पर हमेशा बड़ा एक संकल्प यही रहेगा कि जो सुन लिया है उसे जीवन में लाएं कैसे। जो हमने आज समझ लिया है वो हम भूले नहीं, उसको जीवन में उतारें कैसे, ये हमेशा बड़ा प्रश्न रहेगा। और वो आपको हमेशा स्वयं करने के लिए कदम उठाना पड़ेगा कि आज मैं एक ही नई चीज करके देखता हूँ। जो भाई बहन ऑनलाइन सत्संग चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, हमारे आसपास कुछ ऐसे स्कैनर लगे हुए हैं जिससे वो जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन सत्संग की व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी जिसका आप लाभ उठाएं। अब आज का कार्यक्रम समाप्त है, प्रार्थना होगी और उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त है।